अमेरिका का एक ऐसा होटल जहां पर भूतों का वास है। जी हाँ, 1886 में यह होटल खुला था। इस होटल को क्रिसेंट होटल के नाम से जाना जाता है। निर्माण के दौरान माइकल नाम के एक लेबर की यहाँ मौत हो गई थी और कहा जाता है कि तभी से उसकी आत्मा कमरा नंबर 218 में घूमती है। होटल ज्ञात चिकित्सा धोखाधड़ी के प्रभाव में आ गया था। 1937 में नॉर्मन बेकर, जो खुद को एक डॉक्टर कहते थे, उन्होंने कहा कि वे कैंसर का इलाज कर सकते हैं। होटल को बेकर कैंसर हॉस्पिटल में बदल दिया गया और असल में उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी जिनसे वह कैंसर का इलाज कर सकें। उनकी देखरेख में मरने वाले मरीजों को होटल के तहखाने में ही दफनाया जाता था, जो अस्थायी मुर्दाघर के रूप में काम करता था। उन्हें 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कहा जाता है उनके मरीजों की आत्माएं आज भी जीवित हैं, क्योंकि होटल आज भी खुला हुआ है। मेहमान अक्सर कहते हैं कि वे जब भी होटल से निकलते हैं तो वह भूत प्रेतों को देखते हैं और उनके द्वारा किए गए शोर को सुनते हैं। यहाँ पर साई-फाई के घोस्ट हंटर के फुटेज भी हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह होटल भूतिया है। अमेरिका में रहने वाले एक कबीले के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण उनको अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा। 1870 के दशक में इस परिवार ने बताया कि उन्होंने अपने ही घर में असाधारण गतिविधियों का अनुभव होना शुरू हुआ। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने कमरे में सामान को उड़ते हुए देखा है और किसी की हंसी और रोने की आवाज़ सुनी, और तो और एक अजीब से दिखने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी लाल आंखों से घर की ओर घूरते हुए देखा। उनकी प्लेटों से खाना अपने आप फेंक दिया जाता था और बर्तनों को बहुत बेकार आकार में तोड़ दिया जाता था। शहरवासियों का मानना था कि वहाँ की जितनी भी घटनाएं होती है वह आत्माओं की मदद के लिए उनको पुकार है, जिन्होंने सोचा था कि परिवार उन्हें बचाने में सफल होगा। लेकिन इन सभी घटनाओं से वह परिवार बहुत परेशान हो चुका था। तब एक दिन आखिरकार उस परिवार ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया, और जब वह परिवार उस घर को खाली कर रहा था तब एक आग का लोहा तैरता हुआ आया और उस परिवार के सबसे छोटे बेटे के सिर पर उसने वार करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद उस घर में रहने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी और 1925 में अचानक इस इमारत में अपने आप आग लग गई। अमेरिका के पास एक ऐसा आइलैंड बताया जाता है जिसका नाम डियर आइलैंड घोस्ट है। 20 मई 1922 को एंथोनी रागुसिन उर्फ मिस्टर टोनी ने सन हेराल्ड में एक कॉलम में इस कहानी को पब्लिश किया था। वह लिखते हैं कि 1800 के दशक की शुरुआत में दो मछुआरों ने बिलॉक्सी के तट से दूर डियर द्वीप पर रात बिताई। उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनी जिन्हें उन्होंने तब तक नज़रअंदाज कर दिया जब तक ऐसा करना असंभव नहीं हो गया। जब वे यह देखने गए कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, तो उन्होंने देखा कि उन्हें बिना सिर का एक कंकाल मिला जो एक जोड़े के पीछे भाग रहा था। वे तुरंत अपनी नाव की ओर बढ़े और तुरंत उस आइलैंड से उतर गए। ऐसा कहा जाता है कि हड्डी का ढांचा एक समुद्री डाकू का है, जिसका सर उसके कप्तान ने काट दिया था और उसके शरीर को दफन खजाने की निगरानी के लिए एक भयानक राक्षस के रूप में छोड़ दिया गया था। अमेरिका में एक ब्रिज है जिसे भूतिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं सच्चे भूतिया प्यार को देखने के लिए फ्लोरिडा के मारियाना में इस डरावने पुल पर ज़रूर जाएं। बताया जाता है कि जहां पुल बना हुआ है वहां अक्सर लोगों ने एक शादी के जोड़े में आत्मा को घूमते हुए देखा है। 1830 के दशक में एलिजाबेथ नाम की एक लड़की ने वहां के स्थानीय पॉलिटिशियन से शादी की थी। उनकी शादी की रात उनके कपड़ों में गलती से आग लग गई थी, जिससे दुल्हन भयानक रूप से पूरी जल गई थी। शुरुआत में वह बच गई थी, लेकिन आखिर में उसकी मौत हो गई थी। एलिजाबेथ को चिपोला नदी के किनारे ही दफनाया गया था। कहा जाता था कि अपने पति के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि वह आराम नहीं कर सकती थी। सफ़ेद कपड़े पहने एलिजाबेथ नई नवीली दुल्हन को आमतौर पर पुल जो उसकी मौत के बाद बनाया गया था उसके किनारे भटकते देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि या तो आग में जलती हुई दिखाई देती है, या तो दलदल के बीच से गुजरती हुई, या सीधे नदी में गोता लगाते हुए दिखाई देती है, मानो आग बुझाने के लिए, या उदास होकर नदी के किनारे चलती हुई दिखाई देती है।
तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी एक और कहानी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।